हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे यक्ष। और यक्ष क्या होते हैं ये जान लेते हैं। यक्ष, इनका जो है फीमेल काउंटर पार्ट जो है उसे कहा जाता है यक्षी। संस्कृत और पाली में भी यक्षिनी या यक्षिनी कहा जाता है। आमतौर पे जो है ये एक तरह के जो है भूत ही बोल सकते हैं इन्हें, नेचर स्पिरिट्स। ऐसे तो माना जाता है कि यक्ष जो है भले होते हैं और किसी का नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन ये बुरे काम भी कर सकते हैं, बुराई का साथ भी दे सकते हैं। तंत्र साधना में जो यक्षिनी है इनका एक बहुत महत्व है। वैसे तो यक्षिनी सिद्धियां भी है और हिंदू धर्म, जैन धर्म और बुद्धिज्म में यक्षों का एक बहुत महत्व स्थान है। यक्ष को इन सब धर्मों में बताया गया है कि इनके दो चरित्र रहते हैं। एक चरित्र ये है कि ये लोग जो है आप इन्हें कह सकते हैं कि एंजल या फेरी, और ये लोग जो रहते हैं जंगलों में, खेत खलिहानों में रहते हैं। और दूसरा जो इनका जो चेहरा है ये काफ़ी भयानक है, जो जिन्हें हम भूत और राक्षसों के साथ जो इनकी तुलना कर सकते हैं। और ऐसे माना जाता है कि सुनसान रास्तों पर कुछ पेड़ों के नीचे खड़े रहने वाले लोगों पर अपना वशीकरण करते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यक्ष का रिश्ता जल यानी पानी और खेत खलिहान, पेड़, खासतौर से पीपल का पेड़, और जंगल, खजाने, गुफाएं, इन सब से जोड़ा जाता है। दक्षिण एशिया में इन्हें गार्जियन डेइटीज के नाम से भी जाना जाता है। यक्षों में सबसे नामचीन यक्ष जो है वो है कुबेर। और ऐसा माना जाता है कि रावण की जो लंका है ये पहले कुबेर की थी। यक्षों का एक सीधा सा रिश्ता सोने के साथ पाया गया है, या सोना या फिर खजाना। इसलिए जो है रावण की जो लंका है वो पूरी सोने की बनी हुई थी और दरअसल ये जो है कुबेर की थी, जिसे रावण ने लिया था। ये एक अलग सी कहानी है। और यक्षों का जो है रिश्ता दानवों से भी पाया गया है। कुछ यक्ष दानवीय स्वभाव के भी होते हैं, ऐसा भी देखने को हमें मिलता है। और यूरोपियन कंट्रीज में, बाहर के देशों में भी यक्ष का वर्णन है। हालांकि वो लोग के नाम वो लोग ने अलग रखे हैं। कुछ नेचर स्पिरिट्स हैं वो लोग के, जैसे लेप्रेकॉन्स है और वगैरह वगैरह। ये भी एक तरह के यक्ष है, लेकिन लोग बुरे यक्ष हैं। और कुछ लोग यक्षों को ब्रह्म राक्षस के साथ भी जोड़ के देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि हम लोग जो है रहते हैं वो एक मल्टीवर्स में रहते हैं। जैसे एक जो साधारण जो ब्रह्मांड है ये यूनिवर्स है, इसी तरह बहुत अनगिनत प्रकार के जो है ब्रह्मांड एक साथ जो है रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं मल्टीवर्स। तो हम मल्टीवर्स में रहते हैं और अलग अलग डिमेंशंस हैं। ऐसा कहा जाता है कि अलग डिमेंशंस में यक्षों का जो है निवास होता है। अभी तंत्र साधना में कुछ सिद्धियां ऐसी है, कुछ शक्तियां हैं, कुछ ऐसे मंत्र हैं जिससे हम लोग यक्षों से जो है एक तरह का रिश्ता बना सकते हैं, जिसे कहा जाता है यक्ष सिद्धि। कुछ तांत्रिक इसमें माहिर होते हैं। हालांकि ये सब सिद्धियों को हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। अभी कुछ ऐसे यक्ष हैं जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में है, जिनका नाम मैं लेना चाहूँगा। वो है कुबेर, फिर भद्र है, फिर महागीर है, वकुल है, वसव है, कार्तिकेय है और कुमारा है। इन सारे यक्षों को कहा जाता है ये बहुत शक्तिशाली हैं और इनके पास अपूर्व खजाना और पैसा, धन दौलत है। अब धन दौलत के लिए बहुत से लोग जो है कुबेर की पूजा करते हैं। ऐसे माना जाता है कि 72 दिन लगातार कुबेर की पूजा सुबह उठकर करने से जो है कुबेर खुश होते हैं और अपने भक्त को जो है धन दौलत प्रदान करते हैं। जैन धर्म में यक्ष के साथ यक्षिनी का भी निवास रहता है और उनके जो भगवान है, उनके भगवान के दोनों बाजू यक्ष और यक्षिनी दोनों का निवास होता है। उनके अनुसार यक्ष इंसानों जैसे ही जीते हैं और मरते हैं, उनकी मृत्यु होती है और वो वापस दोबारा जन्म लेते हैं। लेकिन यक्ष हम लोग से ओहदे में ऊंचे होते हैं और उनमें कुछ अजीब सी विशेषताएं होती है, शक्तियां होती है जो हमारे पास नहीं होते। अब हिंदू धर्म के अनुसार यक्ष जो है वो हमें देख सकते हैं, हमसे एक रिश्ता बना सकते हैं या फिर हमें परेशान कर सकते हैं, लेकिन हम जो है उन्हें नहीं देख सकते। अगर हम चाहे उनसे कोई रिश्ता बनाना तो हमें तंत्र साधना की मदद लेनी पड़ेगी। यक्ष जो है महाभारत में भी इनका वर्णन है। महाभारत में जब युधिष्ठिर और उनके भाई जब एक नदी के पास पहुंचते हैं पानी पीने के लिए,
तब एक यक्ष ने उनका मार्ग रोका था। अगर आप इस सब्जेक्ट पे रिसर्च करो तब पाओगे कि कुछ ऐसे नदियाँ भी है या फिर तालाब हैं जहाँ पे अनगिनत सुसाइड केसेस हुए हैं, एक्सीडेंटल डेथ्स हुए हैं। तो जो लोग ऐसे तालाबों से डूबने से बाल बाल बचे हैं, वो लोग ने कहा है खुद ही कि ऐसा लग रहा था कि पानी के अंदर नीचे कोई उन्हें खींच रहा था। तो ऐसे भी जो है सच्ची घटनाएं हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, ऐसी सच्ची घटनाएं होती हैं। और हम लोग ने बहुत बार देखा है कि पेड़ों के नीचे रात को या खास करके शनिवार के दिन रात को अगर पेड़ों के नीचे खड़े रहे तो ऐसे यक्ष जो है हम लोग पर जो है ये लोग वशीकरण कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ों को जो है इग्नोर करके चलना सही ना होगा। यक्ष जो है ये होते हैं, क्योंकि हम इन्हें नहीं देख पाते इसका मतलब ये नहीं है ये नहीं है। जहाँ पे ये निवास करते हैं ऐसी जगहों पे ना जाना ही सही होगा। आमतौर पे ये लोग जो है नदी, तालाब, पेड़ और पुराने खंडर, पुराने घरों में इनका निवास हो सकता है। हमारे पौराणिक धर्म में जो लोग कुछ खजानों को पहाड़ा देते देते मर जाते हैं, ऐसे लोगों की जो है प्रेत आत्माओं को भी हम लोग यक्ष की श्रेणी में पकड़ते हैं। प्राचीन कालों में राजा महाराजाएं कुछ गरीब निवासों को जो है खजानों के साथ बंद कर देते थे कमरे में, कि जब वो लोग मर जाए वो लोग की जो आत्माएं है वो खजाने को जो है पहाड़ा देती रहे। ऐसी चीज़ों पे बहुत सारे जो है हमारे देश में फिल्में भी बनी है, मूवीज भी बन चुकी हैं। इन लोगों की जो मरी हुए लोगों की आत्माएं हैं जो खजाने को पहाड़ा दे रही हैं, गार्ड कर रही हैं, इनको भी हम यक्ष की श्रेणी में रख सकते हैं। जानकारों के अनुसार यक्ष और प्रेत में ये इतना ही अंतर है कि जो प्रेत है वो साधारण अपनी जो है प्रेत योनि में जो है अपनी जिंदगी व्यतीत करता है, और यक्ष जो है अपनी जो जीवन काल में वो कुछ ना कुछ चीज का जो है या फिर सोना है या फिर खजाना है, इसका वो जो है रक्षा करता है। तो एक तरह का रक्षक माना जाता है यक्ष को। यक्ष को हम यहाँ पे रक्षक मान के चले। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।